क्या आंकड़ा है आपके पास, प्रशासन के पास, कितने बच्चे एडमिट हो, कितनी डेथ हुई है? अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से एक आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो है वो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का भी इलाज जारी है। सर, बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है, क्या निकला है, क्या कारण आए हैं, इसके रीजन? बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे जो हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। सर ये बताइए ना, ये जो आंकड़ों को लेकर कंफ्यूजन है, आप बोल रहे हैं पुराने आंकड़े हैं। पहले कलेक्टर साहब ने 6 की बात कही, या तो उनको पता नहीं था, आपने जानकारी नहीं दी, या फिर उसके बाद बढ़े। अगर 9 पहले थे तो निश्चित तौर पे अभी जो डेथ हुई है वो बड़े होंगे, प्लस हुए होंगे। तो ये क्या कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? वो जो 6 की डेथ हुई थी पहले जो आप बता रहे हैं, वो सही बात है, 6 की डेथ हुई थी। उसके बाद क्या है, विकास नाम से एक बच्चा था और एक संध्या नाम से बच्ची, उनकी डेथ अभी रिसेंट में हो गई है। तो उस डेटा को वो जो 2 का आंकड़ा मिसमैच का, वो उस वजह से हुआ है कि वो शायद उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं हो पाए, या हो सकता है डेट की वजह से कोई इशू हुआ हो। और एग्जैक्टली तो 2 है तो फिर तो 8 ही हुए, 6 हो गए। नहीं, 9 बच्चों की डेथ है। मैं आपको नाम बता सकता हूँ उनके। एक है हमारी शिवम राठौर, एक है विधि, एक अदनान, एक मुसैर, एक ऋषिका, एक वेदांश, एक चंचलेश, एक विकास और लेटेस्ट संध्या। और पैटर्न वही है कि लगभग सारे बच्चे हमारे छोटे ही हैं, 5 साल के करीब की उम्र के हैं। मेडिसिन को लेकर भी बातचीत आ रही थी, तो अब मेडिसिन को, चूंकि मंत्री जी ने भी कह दिया कि मेडिसिन का कोई इफेक्ट है नहीं, अब क्या है, क्या प्रतिबंध खोल दिया जाएगा या जारी रहेगा? नहीं, देखिए अभी क्या है, जो कॉमन बीमारियों के कारण होते हैं, गंदा पानी, मच्छर, चूहे, उन सब की हम जांच करा चुके हैं। पानी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। एक नया सैंपल जो है वो CSIR नीरी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर गया है, तो उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी हमने कुछ सैंपल भेजे थे, उनके रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हैं। इसके अलावा जो पानी मच्छर का डाइसेक्शन और भोपाल वाली टीम ने पूरी जाँच करी है, तो मच्छर या चूहे इनसे फैले बीमारी, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो लेवे के जो एक कॉमन कॉज निकल के आ रहा था वो वैक्सीन का था, तो हमने बचाव के रूप में उसको बैन किया था जिला प्रशासन ने। उसमें मैं पढ़ रहा था उसके बारे में भी, तो 2022 में भी ऐसी कोई सिमिलर घटना देखने को मिली थी। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्टडी थी वो, जिसमें गैम्बिया में इंडिया से कोई वैक्सीन सिरप इम्पोर्ट की गई थी। तो उसमें भी सेम पैटर्न देखने को मिला था कि जो बच्चे थे उनके वो भी छोटे छोटे से थे, जिसमें से उनकी 75% जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी वो 2 से 3 साल की थी। सिम्टम्स भी वैसे ही देखने मिलते थे जैसे हमारे यहाँ, जैसे फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार का था, जो बाद में चल के क्रेटीन बढ़ जा रहा था और एनूरिया, जैसे हम कहते हैं पेशाब रुकने की समस्या और शिकायत आ रही थी। इसके सुधारने के लिए उन लोगों ने डायलिसिस अटेम्प्ट किया था, पर उसमें भी रिकवरी नहीं हुई थी। सिमिलर पैटर्न हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जब उसकी गहन जाँच की गई थी और वो उसमें जो समय लगा था पूरी फाइंडिंग में, उसमें अल्टीमेटली निकल के आ रहा था कि ये जो मृत्यु हो रही है उस केस में 2022 वाला जो मैटर बता रहा हूँ, इसमें कोई पीडियाट्रिक यानी बच्चों की दवाई थी सिरप बेस्ड, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की कंटेमिनेशन पाई गई थी, और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई। तो उसी के आधार पर, क्योंकि सेम सा थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा था, उसमें बचाव के आधार पर हमने ये कार्रवाई करी। सिरप सप्लाई करने वालों की क्या कार्रवाई, जो एजेंसी सिरप सप्लाई करने वालों की, उनकी क्या कार्रवाई हुई या क्या हुई? देखिए कार्रवाई तो जब होगी, जब सिद्ध हो जाएगा कि उन्हीं की गलती थी। अभी तो हम बचाव के मोड में हैं, तो बचाव के मोड में हमने उस दवाई की बिक्री रोक दी है और सैंपल्स हमने ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच के लिए भेज दी है। उसमें जो निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने सिरप लिखा? अब देखिए दवाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है, वो अचानक से कोई एक बैच कंटेमिनेट हो जाने के कारण, हम अगर सिद्ध होता है कि डॉक्टर को जानबूझ के किया है या ऐसे उनकी गलती पाई जाती है तो कार्रवाई करेंगे। पर अभी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम बचाव के मोड में हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि और मृत्यु ना हो।